पर्यटन का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पर्यटन और सुरक्षा दोनों ही विषयों पर बल दिया है। ये घटना खौफ भरने वाली है, जबकि आतंकियों के साथ ही माओवाद से निपटना भी चुनौतीपूर्ण है। बालाघाट जिले का कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों की पहली पसंद है। यहाँ पर देश दुनिया से पर्यटक पहुँचते हैं, जबकि नेशनल पार्क मंडला बालाघाट दोनों सीमा पर बफर जोन स्थापित करता है, जहाँ कभी नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर दहशत भरने का काम करते थे। इसके बावजूद खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने स्वच्छंद पर्यटन को स्थापित किया है और यही वजह है कि आज कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियों की आमद बढ़ने के साथ ही भयमुक्त वातावरण में नैसर्गिक पर्यटन का आनंद दिखाई देता है। कान्हा नेशनल पार्क देश दुनिया के पर्यटकों को खूब लुभाता है। यहाँ जंगल सफारी में बैठकर पर्यटन का मजा ही कुछ और है। साथ ही करीब से वन्य जीव और बाघ का दीदार करना भी अपने आप में सुखद अनुभूति होती है। यही वजह है कि पर्यटकों के बीच कान्हा नेशनल पार्क खासा पसंद किया जाता है। देश दुनिया से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें देश की प्रमुख हस्तियों जैसे महानायक अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही अन्य सेलिब्रिटी परिवार के साथ यहाँ सैर सपाटा करने के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों का निरंतर आना जाना बना रहता है। 3 दशक से बालाघाट जिला अति नक्सल प्रभावित श्रेणी में बना हुआ था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और मुठभेड़ से नक्सलियों के खात्मे और नक्सल समस्या पर किए गए आंकलन के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में बालाघाट को इस श्रेणी से बाहर लाते हुए नक्सल प्रभावित कर दिया है। बालाघाट पुलिस और हॉकफोर्स के साथ ही सीआरपीएफ की सजगता से ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस या तंत्र भारी पड़ता हुआ नजर आता है। इसकी प्रमुख वजह सुदूर क्षेत्रों में पुलिस कैंप स्थापित होना, खुफिया तंत्र का मजबूत होना भी है। बीते 3 सालों में 15 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, जिनमें हार्डकोर इनामी नक्सली भी रहे हैं। खास बात यह भी है कि जहां पहले कभी कुल 6 माओवादी समूह हुआ करते थे, उनकी संख्या अब 3 तक सिमट कर रह गई है। इनमें खटिया मोचा, भोरमदेव, दरेकसा, टाडा, मलाजखंड दलम शामिल है। 2026 तक नक्सलियों की पूरी तरह सफाया किए जाने के मिशन पर काम किया जा रहा है और यही वजह है कि नक्सलियों के मंसूबों को लगातार पस्त करते हुए उन्हें बालाघाट जिले की सीमा में घुसने से रोकने में सफलता भी मिलती नजर आती है। बात की जाए पर्यटन की, तो कान्हा नेशनल पार्क से लगा हिस्सा बफर जोन के रूप में नक्सलियों के मूवमेंट का क्षेत्र है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जब पर्यटन को नक्सलियों की मौजूदगी से खासा नुकसान पहुंचा हो। नक्सलियों द्वारा यहाँ कुछ एक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत भरने का काम किया जाता है, लेकिन उतनी ही सजगता से सुरक्षा तंत्र और जिला पुलिस बल इन घटनाओं पर विराम लगाते हुए पर्यटन और जन सुरक्षा को लेकर भयमुक्त वातावरण बनाने में कामयाब रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह यह भी है कि नैसर्गिक वादियों में स्थापित इस नेशनल पार्क की हर खूबी को सैलानी करीब से महसूस कर सकता है, चाहे बाघ के शावकों के साथ दीदार हो या फिर बारहसिंगा को पास से निहारना हो या स्वच्छंद विचरण सैलानियों को खूब भाता है। और यही वजह है कि कान्हा नेशनल पार्क सुरक्षा की दृष्टि से न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि भरपूर आनंद का जरिया भी है।